दोस्तों, माचिस का उपयोग तो हम सभी लोग करते हैं और ये भी हम लोग जानते हैं कि माचिस के आविष्कार से पहले आग जलाने के लिए चकमक पत्थर का उपयोग किया जाता था और आग को जलाना काफी मुश्किल होता था। माचिस ने इस प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया है, लेकिन सबके सामने सवाल तो यही है, माचिस की तीली किस लकड़ी से बनाई जाती है और माचिस का आविष्कार किसने और कब किया? चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माचिस का आविष्कार किसने और कब किया? दरअसल आज के समय में जो माचिस इस्तेमाल की जाती है उसे बनाने के लिए पहले एक लकड़ी की तीली ली जाती है और उसके 1/4 भाग को पिघले हुए मोम या फिर गंधक में डुबोकर उस पर लाल फास्फोरस का मिश्रण लगाया जाता है। लेकिन इस तीली से आग पैदा करने के लिए इसे माचिस की डिब्बी पर लगे रसायन पर रगड़ा जाता है और तभी आग पैदा होती है। लेकिन पहले की माचिस अलग होती थी। माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 को हुआ था और इसके आविष्कारक हैं जॉन वॉकर, जो कि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे। जॉन वॉकर ने माचिस का आविष्कार तो किया, लेकिन इनके द्वारा बनाई गई माचिस को जलाने में बहुत मेहनत लगती थी। इसके अलावा इसे इस्तेमाल करने के कई खतरे भी होते थे। इस माचिस को बनाने के लिए एक लकड़ी की तीली पर एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, बबूल का गोंद या स्टार्च लगाया जाता था और इससे आग जलाने के लिए इसे रेगमाल पर रगड़ा जाता था, जिससे मसाला जल उठता था। लेकिन ऐसे में इससे चिंगारियां छिटकती थीं और छोटे छोटे विस्फोट होते थे जो कि सुरक्षित नहीं थे। इसके अलावा गंधक के जलने से इसकी गंध भी बहुत तेज और बुरी होती थी। इस माचिस के खतरे से बचने के लिए इसमें कई सुधार किए गए और सन 1832 में फ्रांस के एंटीमनी सल्फाइड की जगह फास्फोरस का प्रयोग किया गया, जिससे इसकी गंध दूर हो गई। लेकिन फिर एक और परेशानी सामने आई कि इसमें से जो धुआं निकलता था वो बहुत विषैला होता था। इस विषैले धुएं से कारखानों में काम करने वाले कई श्रमिकों में रोग फैलने लगा और कई लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद 1855 में स्वीडन के ट्यूबकर ने दूसरे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल कर एक सुरक्षित माचिस बनाई, जिनका आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में माचिस का निर्माण 1895 से शुरू हुआ, लेकिन ये माचिस विदेश से बनकर आती थी। फिर 1927 में शिवकाशी में नाडार बंधुओं द्वारा स्वदेशी माचिस का उत्पादन शुरू किया गया, जिसका पहला कारखाना अहमदाबाद में खोला गया। सेफ्टी माचिस, आजकल के समय में इसका उपयोग बहुतायत किया जाता है। इस प्रकार के माचिस में एक विशेष प्रकार की सतह होती है जिस पर घर्षण करने से तीली ज्वलित होती है। ये सतह माचिस के दोनों ओर होती है। इस प्रकार के माचिस की तीली में उपयोग होने वाले पदार्थ लाल फास्फोरस यानी ज्वलन सामग्री, पोटेशियम क्लोरेट जलने में सहायक, ग्लास पाउडर घर्षण उत्पन्न करने वाला पदार्थ और गोंद चिपकने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। जब माचिस का टीप खुरदुरी सतह पर घिसता है तो घर्षण से माचिस की टीप गर्म हो जाती है और घर्षण से आग जलने लगती है। माचिस बनाते कैसे हैं? अलग अलग निर्माता माचिस को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन माचिस बनाने की मूल प्रक्रिया तकरीबन एक जैसी ही होती है। माचिस की तीलियां बनाने के लिए लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जिस पर भिन्न भिन्न रासायनिक तत्वों को आसानी से लगाया जा सके और वो उन्हें कुछ हद तक सोख भी लें। साथ ही साथ लकड़ी की कठोरता भी इतनी होनी चाहिए कि वो उस पर जलाने के लिए लगाए जाने वाले दबाव को सहन कर सके और टूटे ना। केवल इसी प्रकार की लकड़ी को ही छोटी छोटी तीलियों के रूप में काटा जाता है। आमतौर पर माचिस की तीलियां बनाने के लिए या तो सफेद देवदार की लकड़ी या फिर एस्पेन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। माचिस की तीलियों को आकार दिए जाने के बाद उन्हें अमोनियम नाइट्रेट में डुबोया जाता है, जिससे कि वो माचिस की तीलियां उसे सोख लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तीलियां ऊपरी रसायन जो कि जलाया जाता है उसके खत्म होते ही बुझ ना जाएं। दरअसल माचिस की तीलियों के निर्माण की प्रक्रिया में माचिस की तीलियों के ऊपरी भाग को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबोया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस पैराफिन वैक्स में डूबी हुई लकड़ी की नोक को जब सिंथेटिक सतह पर रगड़ा जाता है तब इस रगड़ के कारण उसे आग पकड़ने में आसानी होती है। इसके बाद अमोनियम फॉस्फेट माचिस की तीलियों को जलते रहने में मदद करता है। इन छोटी सी माचिस की तीलियों का सिरा दो भागों में बटा होता है, नोक और उसका अंदरूनी भाग। नोक में तो फास्फोरस सेस्क्यूफल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण होता है। फास्फोरस सेस्क्यूफल्फाइड किसी कठोर सतह से रगड़ खाने पर बहुत आसानी से जल उठता है और पोटेशियम क्लोराइड जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है।
नोक पर साथ ही साथ कुछ चूरा किया हुआ कांच भी होता है, जिससे कि माचिस की तीलियों की उपभोग दर को नियंत्रण में लाया जा सके। यस, इसके अतिरिक्त ऐसा भी हो सकता है कि नोक को सफेदी देने के लिए इसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड भी मिलाया गया हो। नोक के आधार में सल्फर, रेजिन और थोड़ी सी मात्रा में पैराफिन वैक्स होता है, जो माचिस की तीलियों को जलने में मदद करता है। आधार को रंग देने के लिए इसमें कई बार ऐसा रंग भी डाला जाता है जो पानी में घुल सके। माचिस का डिब्बा बनाने के लिए कार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। माचिस की तीलियों का उत्पादन अनेक चरणों में होता है। सबसे पहले तो माचिस की तीलियों को काटा जाता है, फिर उन्हें एक विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तथा इसके बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है। जब भी माचिस की तीलियों की जरूरत होती है तो इन्हें एक पंक्चर हुए बेल्ट में लगा दिया जाता है और जब माचिस की तीलियां सूख जाती हैं तो वो बेल्ट उन तीलियों को बंडलिंग जोन में ले जाता है। इस बंडलिंग जोन में एक बहुत से दांत वाला पहिया घूमता रहता है जो इन तीलियों को बेल्ट में से निकालकर एक कंटेनर में डाल देता है। इस कंटेनर में एक सही माप किया जाता है ताकि उन्हें माचिस के डिब्बों में आसानी से डाला जा सके। कंटेनर में से इन तीलियों को गत्ते के डिब्बों के अंदरूनी भाग में डाला जाता है। ये गत्ते के डिब्बे कंटेनर के नीचे लगी एक ट्रांसपोर्ट लाइन पर निरंतर चलते रहते हैं। एक बार में करीबन 10 माचिस के डिब्बे भर जाते हैं। संक्षेप में कहें तो बेल्ट माचिस के उत्पादन की प्रक्रिया को पूरी करता है, जहां माचिस की तीलियों को टैंक में डाला जाता है, सुखाया जाता है और फिर माचिस के डिब्बों में भरा जाता है। माचिस के डिब्बों के उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहले माचिस के डिब्बों के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों को काटा जाता है और फिर उस पर प्रिंट किया जाता है और फिर उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। माचिस के डिब्बों का बाहरी भाग एक अलग ट्रांसपोर्ट लाइन पर चलता है जो कि प्राथमिक बेल्ट के समानांतर होता है। दोनों ही बेल्ट जल्दी ही रुक जाते हैं। उसके बाद माचिस के डिब्बों के अंदरूनी भाग को उसके बाहरी भाग के अंदर डाल दिया जाता है और ये माचिस के डब्बे के अंदरूनी भाग को बाहरी भाग में डालने की प्रक्रिया प्रत्येक 1 सेकंड में एक बार दोहराई जाती है। माचिस की भरी हुई डिब्बियां फिर किसी परिवहन की मदद से एक मशीन तक पहुंचाई जाती हैं। ये मशीन इन माचिस के डिब्बियों को अच्छे से जमा कर एक बड़े गत्ते के डिब्बे में बंद कर देती है, जिससे कि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। माचिस की तीली में किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि किस कंपनी की माचिस की तीली अच्छी होती है। जी हाँ, और ज्यादा देर तक जलती है। दरअसल माचिस की तीली कई प्रकार की लकड़ियों से बनाई जाती है। सबसे अच्छी माचिस की तीली अफ्रीकन ब्लैकवुड से बनती है। पाल्पर नाम के पेड़ की लकड़ी भी माचिस की तीली बनाने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ कंपनियां जलाऊ लकड़ी से माचिस की तीली तैयार करती हैं। इस प्रकार की तीली ज्यादा देर तक नहीं जलती, बल्कि कई बार जल्दी से बुझ जाती है। दोस्तों, अब जलाने के लिए अलग तरीकों को भी देखिए। बात जब आग लगाने की आती है तब हमें हमेशा सबसे पहले माचिस की तीली की याद आती है, जो इस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे ज्यादा पुराना और सबसे भरोसेमंद विकल्प है। माचिस की तीली एक रफ स्ट्राइकिंग सरफेस या खुरदुरी सतह के ऊपर रगड़ कर बहुत थोड़ी सी आग के साथ में निकलने वाली हीट का यूज करती है। भले ही माचिस की तीली का यूज करना आमतौर पर आग जलाने का एक आसान, सुरक्षित ऑप्शन होता है, लेकिन इन्हें अलग अलग तरीके से जलाना सीखना एक ऐसी उपयोग स्किल है जो उस समय आपके काम आएगी जब आपके पास में ऐसी माचिस की तीली रहे जिसे इस्तेमाल करना आपको मालूम ही नहीं है। जी हाँ, जैसे कि आप माचिस की तीली के जलाने के बेसिक्स को सीख जाएं, फिर आप एक उपयोगी ट्रिक की तरह सीख जाएंगे कि इन्हें किस तरह से अलग अलग सरफेस पर रगड़ कर जलाया जा सकता है। माचिस की तीली को उसके बीच के भाग पर मजबूती से पकड़ें। तीली के हैंड या सिरे को स्ट्राइकर पर दबाएं। तीली के सिरे को स्ट्राइकर के साथ में तेजी से मूव करें। जली हुई तीली को अपनी मैच बुक से दूर पकड़ कर रखें। आग जलने के दौरान तीली को एक हल्के से नीचे की ओर वाले एंगल पर पकड़ कर रखें। दोस्तों, क्या आपको पहले से पता था कि माचिस फैक्ट्रियों में कैसी बनती है और क्या है इसका इतिहास? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।